बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबातु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमुन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मकसूद साजिद, आज की चंद अहम ख़बरों के साथ। नाज़रीन, पीटीआई के वफ़द और जेयूआई फे के रहनुमाओं के दरमियान आज एक मुलाकात हुई है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से पीटीआई के वफ़द का खैर मकदम किया गया। दोनों पार्टियों का इस बात पर इत्फाक हुआ है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में खुलकर धांधली की गई है और मुस्तकबिल के मुश्तरका लाए अमल पर भी गौर किया गया। पीटीआई के रहनुमाओं ने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद का उन पर बड़ा दबाव है, लेकिन और उनको इस इत्तेहाद के नफ़ा नुकसान बारे भी समझाया जा रहा है। लेकिन बानी पीटीआई ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के साथ इत्तेहाद को मुस्तरद कर दिया है। पीटीआई रहनुमाओं का कहना है कि हम पर पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करने के लिए बड़ा प्रेशर है और फ्यूचर में इस होने वाले इत्तेहाद के नफ़ा नुकसान बारे भी हमें बड़ी वजाहतें दी जा रही हैं। लेकिन बानी चेयरमैन जो है उन्होंने अक्सर दोनों पार्टियों बल्कि तीनों एमक्यूएम के साथ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद को मुस्तरद कर दिया है। नाजरीन, मुबैना तौर पर एक इतला के मुताबिक ओन चौधरी की जीत का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने वापस ले लिया है। मखसूस नशिस्तों के बारे में बात करते हुए पीटीआई के रहनुमा सुलेमान अकरम राजा ने कहा है कि अभी तक पीटीआई को मखसूस नशिस्तों के बारे में किसी भी किस्म का किसी प्लेटफार्म से कोई रुकावट नहीं है। ताहम अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर इस बारे अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। नाजरीन, एक निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में राना सनाउल्लाह खान साहब ने इंकशाफ करते हुए कहा है कि 16 माह की पीडीएम हुकूमत हमारे गले में डालने के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब का बुनियादी किरदार था। लेकिन कुछ दानश्वरों के मुताबिक जो इंकशाफात मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए किए हैं, उसके बाद पीएमएलएन के लोगों का सियासत करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ये लोग अब पूरे का पूरा टेन्योर अपनी सफाइयाँ पेश करते रहेंगे। बलूचिस्तान में आम इंतखाबात के नतीज में मुबैना धांधली के ख़िलाफ़ चार जमाती इत्तेहाद की आज सूबे भर में रैलियाँ मुनक्कद की गईं। नाजरीन, ये इलेक्शन से लेके इलेक्शन से अब तक बलूचिस्तान में रिज़ल्टों के ख़िलाफ़ जो मुबैना तौर पर छेड़छाड़ की गई है, रैलियाँ चल रही हैं, लेकिन उनको कोई भी मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा।
पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने एक बयान में कहा है कि पीटीआई, पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यू माफ करना और एमक्यूएम के साथ हुकूमत का हिस्सा नहीं होगी। उन्होंने आज जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद उन्होंने इमरान खान के साथ होने वाली मुलाकात में जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं उनका जिक्र करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन और अदलिया से दरख्वास्त की जाएगी कि इलेक्शन से 70 केसेस, मुतलका केसेस जो हैं वो जल्द निपटाए जाएं ताकि हुकूमत साजी बारे जल्द को फैसला किया जा सके। उन्होंने कहा कि बड़ी उम्मीद है कि हम वफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंटें बनाएंगे। उन्होंने पंजाब के लिए वज़ीर आला के उम्मीदवार मियां मोहम्मद असलम इकबाल को नामजद किया है और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के लिए पहले ही वो ऐलान कर चुके हैं और बलूचिस्तान में वज़ीर आला के लिए पीटीआई की तरफ से सलार खान को नामजद किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में स्पीकर सूबाई असम्बली यानी केपी की असम्बली का जो स्पीकर साहब होंगे वो अकबुल्ला साहब को नामजद किया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि वफाक में जिनके पास 20 से कम नशिस्तें हैं उनकी हुकूमत बनाने की कोशिश हो रही है जिसको कि अवाम बिल्कुल कबूल नहीं करेगी। नाजरीन, मुबैना तौर पर एक इतला के मुताबिक पीटीआई की तरफ से 17 फरवरी बरोज़ हफ्ता मुल्क गिर पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। पीटीआई का मुतालबा है कि उनकी चोरी शुदा सीटें वापस की जाएं। बलूचिस्तान में बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है, ताहम निगरान पंजाब हुकूमत ने कहा है कि एहतजाज करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। पीटीआई के रहनुमा और मशहूर कानूनदान बाबर अवान साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसी ज़माना में पहले कोविड आया, फिर टिड्डी दल आया और अब मैंडेट चोर आ गए हैं। उनकी चोरी में से पकड़ा हुआ एक केस खारिज हो चुका है। उनका इशारा शहजादा गुस्तासब और मियां नवाज शरीफ साहब के केस की तरफ था और बहुत सारे दूसरे केसों का कहा कि वो अभी ज़ेर समात हैं। बाबर अवान साहब ने मज़ीद कहा कि मैं हैरान हूँ कि मुल्क में इस इतनी बड़ी चोरी पर अगर आइन व दस्तूर जिंदा है तो उसके अंदर से सो मोटो एक्शन निकलना चाहिए था और दूसरा सारे मैनेजर्स को जाग जाना चाहिए था कि अवाम का मैंडेट चुराया जा रहा है और इसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी। उन्होंने मज़ीद इशारा किया कि मौजूदा निगरान हुकूमत भी पीडीएम की ही है और उन्हीं के मामलात में सहूलतकारी कर रही है। उन्होंने गैस के बढ़ते हुए रेट्स की तरफ भी इशारा करते हुए कहा कि ये
शहबाज शरीफ की हुकूमत को सहूलतकारी करके चीज़ों के नर्ख बढ़ाकर जाएंगे ताकि आइंदा उनको रेट बढ़ाने पर अवाम की नाराज़गी का सामना ना हो। उन्होंने मज़ीद कहा कि धांधली के केसेस से तवज्जो हटाने के लिए भी ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने पड़ोसी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की बात करते हुए कहा कि वह माजी करीब में 4 मुसलमान मुल्कों से तजारती मुआहदे करके आए हैं, लेकिन हम हैं कि हम इलेक्शन में होने वाली धांधलियों में फंसे हुए हैं। नाजरीन, एक निजी टीवी को दिए गए बयान के मुताबिक PMLN की मरियम औरंगज़ेब से पूछे गए सवाल में कि मियाँ साहिबान की जीत के फार्म 45 तो आपके पास मौजूद होंगे। मरियम औरंगज़ेब साहबा ने जवाब दिया कि फार्म 45 नहीं, अलबत्ता हमारे पास फार्म 47 मौजूद हैं, जिनके मुताबिक हम या हमारे उम्मीदवार बड़ी बड़ी लीड से जीते हुए हैं। इमरान खान साहब की बीवी बुशरा बीबी ने अपने वकला को एक मुलाकात में खौफनाक इंकशाफ किया है कि उनको खाने में कुछ एसिड टाइप की कोई चीज़ दी गई है कि जिस वजह से उन्हें पिछले 5 दिनों से शदीद तकलीफ़ है, जैसा कि मेरे पेट में आग लगी हुई हो, मुंह और गले में छाले बने हुए हैं और वो कुछ खा नहीं पा रही और वो शदीद तकलीफ़ महसूस कर रही हैं। बुशरा बीबी ने मज़ीद कहा कि उनकी जान को शदीद ख़तरा है, लिहाजा उनका जल्द अज जल्द मेडिकल चेकअप कराया जाए। नाजरीन, एक नहायत सीनियर दानश्वर ने अपने प्रोग्राम हरफ राज में तज्जिया करते हुए बताया है कि आलमी मीडिया की रिपोर्ट में भी पाकिस्तान में होने वाले हालिया इलेक्शन 2024 की गूंज सुनाई दे रही है। उन्होंने कहा है कि ये वाहिद इलेक्शन है कि जिसमें वोटर्स ने बिला लीडर, बिला कन्वेंस, बिला खाना, बिला जलसे जुलूस और इश्तिहारात और बग़ैर पार्टी निशान के वोट डाले हैं। उन मुबसरीन का कहना है कि अवाम ने 5 बुनियादी चीज़ें अपने सामने रख कर वोट कास्ट किए हैं। नंबर 1, PTI वाहिद जमात है जिसके वोटर्स ने बाहर के लोगों की बातों पर कान नहीं धरा। मेन स्ट्रीम मीडिया पर इमरान खान की जितनी करैक्टर असैसिनेशन की गई, उनके बारे में जितनी भी बातें बनाई गई, जितना भी उनका मीडिया ट्रायल हुआ, और बाज़ एंकरों ने तो बड़ा एड़ी चोटी का भी जोर लगाया, लेकिन PTI के वोटर्स ने उनकी बातों को झूठ का पलंदा समझकर बांध कर दूर फेंक दिया, क्योंकि उनकी नज़र में वो समझते थे कि इमरान खान बेकसूर है। उन पर जितने भी केसेस बनाए गए, FIR दर्ज हुई, यानी जो जो भी उनके ऊपर ज्यादती कोई हुई है, उनसे बल्ले का निशान छीना गया है, उनको कन्वेंस
नहीं करने दिया गया, उनको कन्वेंशन नहीं बुलाने दिए गए, उनको कॉर्नर मीटिंगें, जलसे जुलूस, हत्ता के उनके कैंडिडेटों के निशान तक नहीं समझाने दिए गए, लेकिन लोगों ने फिर भी कोई परवाह नहीं की और अपने ही बल बोते पे, अपने ही खर्चे पे, अपनी ही सवारी पे जाके उन्होंने इमरान खान को वोट डाले हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि वोटर्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकरीर को खान साहब की तकरीर ही तस्लीम कर लिया। एक दिन खान साहब की आवाज़ में कोई तकरीर नशर हुई तो उनके वोटर्स ने उस तकरीर को खान साहब की तकरीर ही समझा। उन्होंने मजीद बताया कि वोटर्स ने व्हाट्सएप ग्रुपों के ज़रिए लोगों तक अपने उम्मीदवारों की इंफॉर्मेशन पहुंचाई। माफ़ करना। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से इमरान खान पर लगाई गई पाबंदियों की कोई परवाह नहीं की। नाज़रीन, ये भी बात बड़ी काबिल ज़िक्र है कि निशान अलाट होने के बाद, उम्मीदवारों के नाम डिक्लेयर होने के बाद बहुत थोड़े दिन बाकी थे, लेकिन पीटीआई के किसी भी लीडर को, कारकुन को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। पुलिस धड़ाधड़ गिरफ्तारियां कर रही थी, उनके घरों में घुस रही थी, उनके सामान का तिया पांचा कर रही थी। तो फिर वोटर्स ने अपने आप खुद ही अपने मोबाइलों से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और अपने अपने कैंडिडेटों के निशानात, नाम बारे अपने वोटर साथियों को गाइड किया। और आखिरी बात जो इन मुबस्सिरीन ने कही है कि पीटीआई के वोटर ने मेन स्ट्रीम मीडिया पर इमरान खान के खिलाफ लॉन्च किए गए लोगों को भी फेल कर दिया। नाज़रीन, ये बड़ी काबिले जिक्र बात है कि मीडिया पर बड़े बड़े तगड़े लोग जो एड़ियां और पब उठाकर इमरान खान के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी, तबसरे, करैक्टर असैसिनेशन तो करते रहे, खान साहब के वोटर ने उनकी भी नहीं सुनी। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासर हो। अल्लाह ताला हमें और हमारे मुल्क को मज़ीद परेशानियों से महफूज रखे। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान आइंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।